हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट का ये आपका 7 पार्ट है। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार किस राजपूत जाति का जन्म नहीं हुआ? अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार किस राजपूत जाति का जन्म नहीं हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, राठौर जाति का। अगला प्रश्न है, शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की? शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की? सही आंसर है वासुदेव। अगला प्रश्न है, राजपूत काल का कौन सा स्थान बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था? राजपूत काल का कौन सा स्थान बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? सही आंसर है माउंट आबू। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? वह राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? सही आंसर है कृष्ण प्रथम। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम। किस शासक ने? राष्ट्रकूट शासक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान के नाम का कोई सिक्का प्राप्त नहीं होता है? निम्न में से किस सुल्तान के नाम का कोई सिक्का प्राप्त नहीं होता है? सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक का। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके भारतीय प्रदेशों का शासक कौन बना? मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद उसके भारतीय प्रदेशों का शासक कौन बना? सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत में मृत्यु दंड अपराधी को क्षमा करने का अधिकार किसे निहित है? भारत में मृत्यु दंड अपराधी को क्षमादान करने का अधिकार किसे निहित है? सही आंसर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री का पद निम्न में से किसने ग्रहण किया? 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री का पद निम्न में से किसने ग्रहण किया? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, चंदेल शासक यशोवर्मन। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? चंदेल शासक। चंदेल शासक में किसने किया था? यशोवर्मन ने। अगला प्रश्न है, हर्ष द्वारा रचित साहित्यिक कृति का नाम क्या है? हर्ष द्वारा रचित साहित्यिक पुस्तक का नाम क्या है? सही आंसर है उपयुक्त सभी। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्ष द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? उपयुक्त में से सभी सही है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सभी पुस्तक हर्ष के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हेन सांग ने स्वदेश जाने के लिए किस स्थल पर हर्ष से विदाई ली थी? हेन सांग ने स्वदेश जाने के लिए किस स्थल पर हर्ष से विदाई ली थी? सही आंसर है प्रयाग से। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के किस शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? उत्तर भारत के किस शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए,
मिहिर भोज। अगला प्रश्न है, सुल्तान बलबन ने किस संत के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? सुल्तान बलबन ने किस संत के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी के साथ। सुल्तान बलबन किस संत के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? शेख हमीदुद्दीन नागौरी के साथ। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? सही आंसर है तुकाराम बंगाल। नरसिंह मेहता गुजरात, ये आपका सही है। कबीर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ये सही है। शंकरदेव असम के रहने वाले थे, ये सही है। तुकाराम बंगाल, ये आपका गलत है। अगला प्रश्न है, विजयनगर की राजधानी कौन सी थी? विजयनगर की राजधानी कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, हम्पी। विजयनगर की राजधानी कहाँ था? हम्पी। अगला प्रश्न है, खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? खातौली का युद्ध किसके बीच हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य। खातौली का युद्ध किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य। अगला प्रश्न है, दिल्ली सिंहासन पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन था? दिल्ली सिंहासन पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन था? सही आंसर है लोदी वंश। अगला प्रश्न है, महमूद गवां कौन था? महमूद गवां कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, बहमनी राज्य का मंत्री। महमूद गवां कौन था? बहमनी राज्य का मंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर कृष्णदेव राय द्वारा बनाए गए? निम्नलिखित में से कौन से मंदिर कृष्णदेव राय के द्वारा बनाए गए? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर, ऑप्शन सी, कृष्णा स्वामी मंदिर, उपयुक्त सभी। कृष्ण देव राय के द्वारा ये सभी मंदिर का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को क्या कहते हैं? दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को क्या कहते हैं? सही आंसर है अल्लवार। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? सही आंसर है शंकराचार्य को। अगला प्रश्न है, कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, तुकाराम। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है लॉर्ड क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन का स्थापना किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? सही आंसर है ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। अगला प्रश्न है, अपने लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अपने लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। हेलो फ्रेंड, इस वीडियो के रूप में टोटल मैंने 25 प्रश्न कवर किए। ये आपका
प्रैक्टिस सेट का वीडियो नंबर 7 है। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।